जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हा 14 सूत्री मांग लेके प्रदेश में धरना प्रदर्शन करी। रायपुर समेत कई जिला में कर्मचारी अधिकारी मन धरना दीन और रैली निकालीन। एला लेके बीजेपी घलो कांग्रेस ला घेरत है। आज यही मुद्दा ऊपर हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हा 14 सूत्रीय मांग ला लेके प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करे। रायपुर में घलो सब्बो कर्मचारी अधिकारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एकत्रित हुई है। धरना दे के बाद रैली घलो निकालेगी से। बिलासपुर में घलो अधिकारी और कर्मचारी हा नेहरू चौक में धरना दी। ये दौरान फेडरेशन के पदाधिकारी मन अपन मांग ला लेके सरकार के नाम कलेक्टर ला स्मरण पत्र सौंपे हैं। धमतरी में घलो अधिकारी कर्मचारी हा गौशाला मैदान में धरना प्रदर्शन करीन है। एति महासमुंद में भी जिला के 44 संगठन हा कलम रख मशाल उठा आंदोलन के तहत धरना दे हैं। यही तरह ले गरियाबंद में घलो कर्मचारी हा रैली निकाल के अपन आवाज ला बुलंद करें। उन्हें बलरामपुर जिला में घलो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के बैनर तले 32 संगठन हा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करीन है। आज जो है हमार कलम रख मसाल उठा आंदोलन के दूसरा चरण के आंदोलन चलत है। पूरा 28 जिला में जबरदस्त कर्मचारी अधिकारी मन में आक्रोश है और ये सरकार ला हमार 14 सूत्री मांग ला संज्ञान में ले पड़ी। मन अगर कहूँ नहीं मानी सरकार है तो 19 तारीख के हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जतका कर्मचारी अधिकारी है हमारे रायपुर में आकर के रैली निकाली। ओकर बाद भी नहीं मानी तो हम आकस्मिक अवकाश लेबो, अनिश्चितकालीन हड़ताल करबो। बन के महंगाई भत्ता बाटे है। रायपुर शहर में 10 रुपए किलो आलू, IAS अधिकारी 5 रुपए किलो आलू, ऐसा कबू हो ही का है? हमारे ओकर महंगाई भत्ता जमीन आसमान के अंदर। उन्हें कर्मचारी मन के ये आंदोलन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि सरकार कर्मचारी मन के संग है, ओमन ला हड़ताल करे के जरूरत नहीं है। ओकर मन के जोन भी समस्या है तिला लेके चर्चा करे जाथे और जल्द ही ये संबंध में निर्णय ले जाही। उन्हें भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के कहना है कि कांग्रेस सरकार शुरू ले ही अपन वादा ले मुकरताए है। 15 साल तक विपक्ष में राहत हुए कांग्रेसी नेता मन कर्मचारी मन के धरना में जाके सरकार आए मांग पूरा करे के बात कहे रही से। सरकार बने आज 2 साल हुए बढ़े। सरकार कर्मचारी मन के मांग के प्रति गंभीर है और संवेदनशील भी है। और आप मन देखो कि कैसे कोरोना काल में देश के दूसरा राज्य में कर्मचारी मन के वेतन में कटौती हो रही, तो मन के इंक्रीमेंट रोके गई, लेकिन हमारी सरकार ये दिशा में कुछ काम नहीं करी। न हमन वेतन के रूप में कटौती हुई, न इंक्रीमेंट रोके गए है, कोनो भत्ता नहीं रोके गए है, विलंबित जरूर हुए में जाके आश्वासन दिए कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो ओमन के मांगला पूरा कर दो। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ ये कहे पर पड़ते कि हमारे जो शासकीय कर्मचारी है जिन लगातार आंदोलन करत थे, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगत थे। ये सरकार जिन वादा करे है वो वादा पूरा नहीं होते, चाहे शराबबंदी के बात हो, चाहे फिर रोजगार के बात हो, चाहे रोजगार भत्ता की बात हो, चाहे फिर कर्मचारियों के मांग की बात हो, लेकिन ये सरकार नहीं सुनते। शांतिपूर्वक मन आंदोलन करे थे। पहली चरण के 1 दिसंबर के होई से आज दूसरा चरण के 11 दिसंबर के उमर रैली निकाला था और तीसरा चरण घलो हुई। यदि सरकार अभी भी बात नहीं मानी तो 19 दिसंबर के पूरा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एक इकट्ठा हुई और रैली निकाली। और ओकर बाद भी यदि सरकार नहीं जागते, ओकर 14 सूत्री मांग पर विचार नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर एकर मन के पास हड़ताल में जाए के अलावा कोनो उपाय नहीं रही और पूरा प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल कर रही हैं। कैमरामैन लखा शर्मा संग स्टार जैन IBC 24 रायपुर। तो दूसरा चरण के कर्मचारी मन हा प्रदर्शन करत हमें। लगभग 3 लाख अधिकारी और कर्मचारी मन हा जिला में प्रदर्शन करत है। अलग अलग 14 सूत्री कर्मन के मांग है और वादा करो कलम रखो और एक तो नारा का बताते रही ने अंशुमन जी, कलम रख मशाल उठा। तो अब एक टैग लाइन के साथ मन प्रदर्शन करत हमें और काबर नाराज है, काबर वादा पूरा नहीं हुआ थे, एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। परिचय करा दें, अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। और केदार गुप्ता जी जुड़ गए हमारे बीजेपी ढाले। केदार जी आपको के जोहार।
केदार जी आवाज मिला थे? कर दो, पैच कर दो, कर सकते हो। चलो सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस डहाले। सुरेंद्र जी जोहार, आपकी आवाज मिला थे था और विजय झा जी कर्मचारी नेताजी जुड़ गए हमें। विजय जी आपका आवाज आते मोर जोहार आपके तो हमारे तीनों पहुना मन जुड़ गए हमें। मैं एक बार जरूर बोलूँ कि आवाज ला चेक करा लिए जाए काबर के अब हम डिबेट करबो। अंशुमन जी से हम चर्चा करथन तब तक के पार्टी के हिसाब से भी चर्चा करबो। चर्चा ये करे कि शुरुआत हमन करना चाहतन अंशुमन जी, वो ये कि दूसरा घाव ये प्रदर्शन हुआ थे, पहली भी मन अपन मांगला लेके करे रही ने और मला कहा थे कि वादा जिन करे तेला पूरा करो। ठीक है, एक घाव ऐसे हो इसके कोरोना है, देरी हो गए, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे एक मन के जो सबर है ना ओकर बांधा टूटत जाते और एक सत्या प्रदर्शन थोकन उग्र हुआ थे। कैसे बिल्कुल सही कहा हो कि जैसे कि हम चर्चा करते रहे नेकर मन के जो मांग है, जो आंदोलन के वो नाम रखे है कलम रख मशाल उठा। आप लोग सुनता हो कि कई ठक लंबित मांग है निराकरण बारे मन 21 नवंबर के बैठक कर रही से उमें मन फैसला कर रही कि हम अलग अलग चरण में कलम रख मशाल उठा के तहत हम प्रदर्शन करबो। तो 1 दिसंबर की कह रही मुख्यमंत्री के नाम हम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपबो। 11 दिसंबर के हर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री के नाम में हम ज्ञापन सौंपबो और धरना प्रदर्शन करबो, रैली निकालबो के और लंबित जन 14 सूत्री जन मांग है तेखर मान लो कहूँ पूरा नहीं हुई, इसको लिखित आश्वासन नहीं मिली समझला तो 19 तारीख के रायपुर में बड़े प्रदर्शन महारैली के रूप में करबो। ये एक मन के आंदोलन के रूपरेखा रही से 14 सूत्री जन एक मन के मांग है, यही है कि जन वेतन मान ले ओला नियमितीकरण ओला दूर करे जाए, उमें जन विसंगति है नियमितीकरण करे जाए और महंगाई भत्ता लागू करे जाए, पदोन्नति है, अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, पेंशन संबंधी है ओमला दूर करे जाए। तो ऐसे कई ठगे मन के अलग अलग जन मांग है, अनुकंपा के संबंध में भी मांग है। तेला सब कहा थे कि मंजूर कर एरियाज के भुगतान ला तत्काल दिए जाए, ये सब चीज भी है। महंगाई भत्ता मतलब पिछले कई महीने से नहीं मिले तेला कहा थे कि दिए जाए, खास करके कोरोना काल में। वही सरकार के जैसे भी हम सुशील आनंद शुक्ला जी सुना था, वो कहा था कि भाई बहुत जगह तो सरकार एक मन के पक्ष में है, सरकार चाहत भी है कि हम कर्मचारी मन के मांगला सहानुभूति पूर्वक रखबो भी, सुनबो भी, करबो भी। कई जगह कोरोना काल में जो वित्तीय स्थिति है थे राज्य सरकार की सब जगह की यही हाल है, तो धीरे धीरे करके हम पूरा करबो, ये सरकार के पक्ष है। आप लोग सुनता है कि कई जगह एक ठगो इंपॉर्टेंट मांगे है ज्योति जी की राजस्थान सरकार में ने का करे कि जिन कोरोना काल में जेखर मन के निधन हो गए, मृत्यु हो गई से वो मल्ला राशि भी दे गई से, शायद 50 लाख के कुछ मतलब राशि दे गई से, तो ओखर मन के एक मांग है। हमारे साथ में विजय झा जी जुड़े हुए। विजय जी नमस्कार। विजय जी से मोला लगते हैं अंशुमन जी अभी फोन लाइन जुड़े नहीं हवाए हमें। केदार जी आप मन केदार जी और सुरेंद्र जी आप मन कर आवाज पहुंचा थे का हमार मन के? चलो दोबारा कोशिश करबो कि हमारा अपन पहुना मन ले बातचीत करन, संपर्क करे के कोशिश लगातार करत हन। अंशुमन जी एक पहले भी ये रही से एक ठो कि कोरोना काल चलत हवे, आर्थिक बोझ है, तमाम व्यवस्था करे के बाद चलत हवे और एक सती थोड़ा कह गिरी से कि भाई आप मन ला थोड़ा देरी हुआ थे लेकिन मांग पूरा हो ही, ऐसे में कतका बेरा तक अगोरा करना है, यही एक ठो बहुत बड़े चुनौती है। देखो सरकार के अपन तर्क भी है, उस एक तरह से सही भी है। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई वो देखना है, वो सब साइड देखना है, सब तरफ देखना है। कोई सोच नहीं रही से भाई सब चीज़ तो ठीक चले आती रही से, अचानक से आप फरवरी मार्च में सुनता हुई कोरोना के विपत्ति आ गए, तो सरकार के जन पहली प्राथमिकता रही से वो कोरोना के ऊपर रही से कि कोरोना पहले निपटे जाए, धीरे धीरे अब गाड़ी वापस पटरी में आते ये है। वैसे कर्मचारी मन की भी कहना है भी कि हमारे एक सीमा होते, एक सब्र की एक सीमा होते, कब दिन तक हम इंतजार करबो, ये सर ये कर्मचारी मन के कहना है। और महंगाई भत्ता भाई ओहू मला जरूरी है कि जैसे जैसे कोरोना काल में अतका बहुत ओहू मला बहुत अकन दिक्कत के सामना करे पड़ी से, तो दोनों तरफ देखना कि सरकार के भी अपन पहलू भी हम ध्यान रख लें और कर्मचारी अधिकारी बन के जन मांगे ओखर मन के भी हम पूरा कर लें। दोनों तरफ के बैलेंस करे के जरूरत हो ही। और हमारा पहुना मनकरा में जाओ मोला लगते कि छोटे से ब्रेक बार जाए ला पड़ी मोला, छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब लौटबो तब पार्टी के हिसाब से भी हमन करबो कि कतका जन वादा करे रही से कांग्रेस वो पूरा होइस कि नहीं होइस, और एला लेके बीजेपी का बोला थे कर ऊपर हमन लेबो। और विजय झा से भी हम जानने की कोशिश करबो कि का सूत्री मांगे वो काबार अगोरा नहीं करत है, का देरी हुआ। विजय झा जी सबसे पहले मैं आप क्या करात हूँ, आप मन बताओ का मांग है, दूसरा राउंड के आप मतलब प्रदर्शन करे की जरूरत पड़ गई और ये जो आंदोलन के उद्देश्य है ये ला लेके कैसे ढंग से सोचा था आप मन?
का है हमला दूसरा बार फिर से आंदोलन करे लगी। हमारे प्रदेश के लाखों कर्मचारी ये बात के लिए दुखी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा होए के बाद भी दिवाली के पहले हमला कोई आर्थिक मांग पूरा नहीं हुई और हमन ओकर बाद न चरणबद्ध आंदोलन करे के निर्णय लेन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैठक में। ओकर अंतर्गत 1 दिसंबर के कलम रख मसाल उठा आंदोलन करके मसाल रैली निकालेन। ओकर बाद सरकार ने 10 दिन के समय देन। 11 दिसंबर के यदि हमार मांग पूरा नहीं हुई तो हम रैली निकालबो। आज पूरा छत्तीसगढ़ के सभी जिला में और रायपुर राजधानी में वादा निभाओ रैली निकली से हमार 14 सूत्री मांग है। हमार मांग में कहीं भी हम सरकार से अन्य कोई मांग नहीं करत हन। हमार महंगाई भत्ता जमा है तो लेना चाहतन, हमार 7वां वेतनमान के एरियास ले लेना चाहतन, हमारा नियमित कर्मचारी मन ला नियमित कराना चाहतन, हमार मरे हुए कर्मचारी मन अनुकंपा नियुक्ति दिलाना चाहतन जेमा 10% के सीमा बंधन है। हम कोरोना के समय में जो हमारे कर्मचारी मन खत्म हुए ओकर बीमा व अनुकंपा नियुक्ति के बात करत हन। कोई नया बात नहीं है। फिर काबर हमार मांग पूरा नहीं होते और यदि नहीं हुई तब 19 तारीख के पूरा प्रदेश के कर्मचारी है जम्मू ही और का कहते रायपुर बुढ़ा तालाब में महारैली के आयोजन हुई। आप सुने विजय झा जी कहा कि सीएम साहब से आश्वासन भी मिले रही से ओकर बाद भी मामला कहाँ अटकत है, कहाँ लटक गए है? अंशुमन जी, दरअसल में विजय भाई से मैं कहना चाहता हूँ जी कि कोरोना के समय में जो पूरा प्रदेश की जो स्थिति है ओकर बावजूद छत्तीसगढ़ के सरकार है न कोनो में छटनी करत है न कोनो वेतन की कटौती करत है। किसी तरह से सब पूरा काम चलत है। और एक बात समझना चाहिए, एक बात पे विश्वास रखना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर कोई वायदा करे है तो वो लोग पूरा करिए, पूरा करते हैं। अब एमल का है उतावलीपना में आकर के इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन के रास्ता में नहीं जाना चाहिए। अभी कोरोना के कारण पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा हिंदुस्तान एक संकट के दौर से गुजरा थे। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भाई मन से भी हमारा अनुरोध है कि आंदोलन के रास्ता करे के बजाय बातचीत के रास्ता ले अख्तियार करें। और निश्चित रूप से जब सरकार कोई वादा करे है, जब सरकार आश्वासन दे है तो वो आश्वासन में हमारी जो सरकार है अडिग है और वो बोला हर संभव पूरा करे के प्रयास किए जाए। एमा कोई संदेह की बात नहीं होना चाहिए। आज अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो तेज करी उकर के तो उकर वादल गिनाव में उकर मन के वादल गिनाव ले लेथन ना। केदार गुप्ता जी खुद हमें बीजेपी डाले वो ले पूछ लो बताओ जी भाई। मैडम मोर ख्याल में तो बोला ऐसे लगते जो चर्चा है भाई पूरा प्रदेश में ये सरकार के पैसा वही तरफ जाते जहां हिसाब किताब बनते। अब एरियस दी और महंगाई भत्ता दी तो सीधा खाता में जाए तब हिसाब नहीं बने और जहाँ हिसाब नहीं बने वहां काम नहीं चला है। ऐसे चर्चा है, मोर कहना नहीं है। मैं जब बात ला सुने हूँ कि भाई सब बोला दे थे अधिकारी कर्मचारी ला काबर रोक दे है, तब बोले हिसाब नहीं बने एक मन के। तब मैं सोचे पर बैठो बोले तो मुलत लगी ठीक है तो खाता में ट्रांसफर होते तब कैसे बनी और कब का लाखों रुपया ले लाखों आदमी ले हिसाब किताब अलग अलग। तो ये बात तो सीधा सीधा चर्चा में हवे प्रदेश में। दूसरा बात जब ये मन बेचारा बोला था 1 तारीख के बोले रहे फिर टाइम दे हम 10 दिन के 11 तारीख के करा था ना 19 तारीख, तब समझना चाहिए ना रे भाई। और एक तरफ मोर भाई सुरेंद्र भैया और बोला था कि भाई अभी कोरोना काल है तो ये नहीं करें वो नहीं, कोनो नहीं काटिस यार, कौन काटिस भैया, सुरेंद्र भैया कोनो नहीं काटिस पैसा। और दूसरा बात तुम छत्तीसगढ़ में पैसा कोई कमी नहीं है, ऑटोमोबाइल के धड़क धड़क चलाते हैं तो जीएसटी मिला थे, ट्रैक्टर बिकते हैं तो चारों तरफ खुशहाली बने हैं, तब कर्मचारी मन के गला लगा बड़ दो बात हो रहे भाई। एक तरफ सब चिल्लाते ये अर्थव्यवस्था ला बने करे हम छत्तीसगढ़ के, कौन से अर्थव्यवस्था ला बने करे काले कर्मचारी अधिकारी मन करते रहे भाई हड़ताल है और बने चलते एक काम ये सरकार में बने चलते। और मैं बोलूं तो आप भी मानू ज्योति जी 100% मानू ट्रांसफर उद्योग के काम है। आए दिन 35 अधिकारी आईएफएस और दूसरा मन के चलो तबादला ऊपर अभी नहीं जान काबर के जी अभी जब मुख्य मुद्दा चलत ना मैं बोला तो ज्योति जी ओकर कनेक्शन है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आखिर ट्रांसफर होते पैसा लगते ना, एती जाए के भत्ता होती जाए के भत्ता हो तो ओकर पर पैसा है और एक मन के महंगाई भत्ता दे के पैसा नहीं है। ठीक है। और दूसरा आर्थिक स्थिति अच्छा है, आर्थिक स्थिति खराब है। सुने आप केदार गुप्ता जी चला दे पूरा प्रदेश। अब केदार भाई की बात तो सुन के मैं एक बात कही हूँ सुमन भाई जी कि जब एक अंगड़ी ते हमर ढर दिखावत तो ये समझ ले 4 अंगड़ी तो डर है।
भाई ट्रांसफर उद्योग ये धरनो है तेला तुहर से ज्यादा कौन जानी है भैया, 15 साल तुम राज करे हो और कौन मेरे हिसाब किताब होते तो वो जानकारी तुहर मन से ज्यादा कौन हो सकते। जेकर मुख्यमंत्री अधिवेशन में कहना पड़ गए, अरे जेकर मुख्यमंत्री अधिवेशन में कहना पड़ गए भैया कमीशन मत खाओ दादा हो, सरकार बनाना है तो ऐसे लगते केदार जी और सुरेंद्र जी विजय झा जी बैठे हवे जेन मन प्रदर्शन करत हवे, कहाँ तबादला कहाँ उद्योग कहाँ कौन कति जावत है, हमार डिबेट है तेला में थोकन खींच खींच के लानथो कि भाई मुद्दा जेन हरे आज जेन प्रदर्शन होई से जेन वादा होई से ओकरे ऊपर में हमन रही जते। विजय जी आप सुरेंद्र जी ला सुनो कि वो कहा था भाई कि अतका उतावला मन कार करत हो, भूपेश बघेल जी जब वादा करे हैं त दिही त थोकन धीर लगा लेते हो। अरे भाई सुरेंद्र भैया तो यहू कहते ना कोरोना काल है, दिल में हाथ रख के बोल दे कोरोना काल में जतका जिन दिवंगत हो मोर सरकारी कर्मचारी आम जनता कोनो ला 1 रुपया मिले है का कोरोना के बात कर ले। दूसरा हम तो कोई नया मांग करते नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केरी से 2019 किसानों का 2020 कर्मचारियों का 20 घलो दिसंबर निकल गए, हमार धैर्य ला हमार सहनशीलता ला हमार नपुंसकता न समझे ना तेकर से हमन हड़ताल करके बतातन और कुछ नहीं। हड़ताल करे के उद्देश्य मुख्यमंत्री जी अच्छा आदमी देना चाहते, ओकर नीचे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और जबरदस्ती जब जावे तो कर्जा में है, पैसा नहीं है कर्जा। अरे भाई कर्जा है तो बूढ़ा तरिया में 10 करोड़ लगाए का जरूरत है, कर्जा है तो 33 करोड़ के कलेक्ट्रेट चौक में वो पार्किंग स्थल बनाए का जरूरत है, ऑक्सीजन में 12 करोड़। भाई जेकर घर में पैसा नहीं रही तो इनका टाइल्स लगाई जी, सादा पत्थर में भी काम चला लेते। हम अपन मांग ला जायज माना था और 14 सूत्री मांग पूरा होना चाहिए। कच्चा खराब लगते कि कोई अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि के परिवार है कोरोना में खत्म हो। सुरेंद्र जी सुने विजय झा जी ने कहा थे समर मुखिया तो बने आदमी नीचे खेल कराते विश्वास करत हम। सुरेंद्र जी तो मैं तो वही बात कहा था ना विजय भाई की कहना नीचे कौन खेल कराते कौन हमार मुखिया नहीं हमार मुखिया अच्छा है। मैं बताऊं एक बात समझ लो कि जहाँ कर्मचारी मन के हित के रक्षा करना जरूरी है वहाँ विकास करना भी जरूरी है। एती नहीं करवे तेती के मन कही, एती नहीं करवे तेती के मन कही, संतुलन बना के चलना है। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर कर्मचारी मन कहे है तो वो निश्चित रूप से पूरा हो ही नहीं तो पूरा हो ही ये बात लो तो विजय झा जी गलो माना थावे कि मुखिया ऊपर तो कोनो सवाल नहीं उठा थे। वो कहा थे ऑक्सीजन पर 12 करोड़ वो दे मल्टीप्लेक्स का पार्किंग बनाए थे कर बर कई करोड़ त खाएच बर नहीं रही तो काय ऑक्सीजन में जाके ऑक्सीजन लेबर जाही कर्मचारी मन हा यही सवाल तो उठा थे विजय जी। नहीं तो ये कहना ये तो मैं कहे ना वो बात संतुलन क्या हो सकता है। हर तरफ विकास की अलग अलग धारणा है। अब एक बूता हुई मान धान खरीदी हुई, सड़क बनाना बंद कर दी का, कि नहर बनाना बंद कर दी, कि बिजली लगाना बंद कर दी। तो विकास नगर के विकास, शहर के विकास, छत्तीसगढ़ के कैपिटल है, राजधानी है, ऊपर विकास बहुत जरूरी है। कर्मचारी मन के वेतन भत्ता मिलना भी जरूरी है। एकर मन के सहयोग से, एकर मन के प्रयास से, एकर मन के परिश्रम से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में चला। केदार जी आप कुछ कहा रहे हो शहर के विकास के संतुलन जी। सुरेंद्र भैया तो ऐसे बोला तो वो जरूरी है पर जेकर ड्यू है ओला नहीं देना है, जो वादा करे है ओला पूरा नहीं करना है नहीं। और बेरोजगारी भत्ता युवा मन के 2500 नहीं देना है, शराबबंदी नहीं करना है। तो दुनिया भर के जन वादा ये सरकार करे रही तो वोट ला लूट रही। हमन कार ला किधर ये चिट फंड कंपनी वाला सरकार है, काबर सब ले वादा करे तुमन ला ऐसे करूं, तुमन ला वो दूं, तुमन ला ये दूं, तुमन ला ऐसे करूं और सब ला पूरा रिपोर्ट के बैठ के खाली एक दो काम चालू है। एक तो मैं बोला ट्रांसफर उद्योग, दूसरा कर्जा उद्योग, रोज ले और वो विजय भैया सही बोला थे ओकर मन के ड्यू है ना भाई। जबरदस्ती नगार थोड़ी मंगाते कि हमन ला दो, जबरदस्ती दो, नया वादा करो। अरे बाकी है दो ना, देकर बाद विकास करत रहो। और कौन से विकास हो गए सुरेंद्र भैया बता दो कर जरूरी है। कौन से विकास हो गए भैया, कहाँ पैसा लगा दे हो कोनो ला समझ नहीं पड़े थे। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सरकार के जीरो है। विजय झा जी गिनाइन तो है कौन कौन जगह में कतका पैसा लगी तेला केदार जी भाई वो तो कुछ करोड़ रुपया है ना, कुछ करोड़ तो आधा काम तो भाजपा सरकार में हो गया रही। ये मन कर्जा ले कहाँ करे बताए ना भैया मन, अब कहाँ काम को शुरुआत करेगा हेमंत। तो वो तो केदार जी वो तो किधर भाजपा सरकार में तो एक्सप्रेसवे के हाल खराब रही से
पूरा आधा वो पूरा बैठ गिरी से एक्सप्रेस वे ये सब हो दोबारा ठीक करवा थे मन कहा थे जेन दिन होकर बात हुई जरूर करबो अंशुमान भाई। अभी बात हुआ थे अधिकारी कर्मचारी के ड्यू है और वो पैसा लाए देत नहीं और विकास के कहीं काम नहीं चला थे। ट्रांसफर उद्योग चला थे और कर्जा उद्योग चला थे। सुरेंद्र जी अब मालूम नहीं कहाँ करो। दूसरा दौर के आंदोलन हो गए, बताओ दूसरा दौर के आंदोलन हो गए, कहूँ तीसरा दौर के आंदोलन बढ़ जही व्यापक हो जही त कैसे करो? काबर के कोरोना के तो इस्तेमाल पड़ा थे यहू मन आंदोलन करही ता थोकन खतरा नहीं होई। अब सरपंच जी देख अब मैं तो एक बारे में बात करत रहे ऐसी तो बात नहीं करत रहे। अब हमारे केदार भाई चीट फंड के बात करते तो चीट फंड के बारे में तुम्हारे ज्यादा कौन जाने दादा। जगह जगह चीट फंड कंपनी चीट फंड में नहीं जाना भी, चीट फंड में नहीं जाना। जवाब दो मेरा चीट फंड में नहीं जाना आने भी सब नहीं करूं चर्चा। एक बात पूछा था पैसा कहाँ करेंगे बता दे वो चीट फंड है नहीं पैसा कहाँ करेंगे जवाब देवे नहीं सरपंच। ठीक अभी एक जवाब दे दो काबर की विजय झा जी घलो बैठे हवे एकरे जवाब दो चीट फंड में जाना जवाब दे लागी कि नहीं। 60,000 करोड़ रुपया किसान मतलब छत्तीसगढ़ के सरकार दे है और 60,000 करोड़ रुपया जो बाजार में बगरे है तेरे सीधी व्यापार है फलत फूलत है। तो मनोकर मजाक उड़ाए की कोशिश करा थी भारतीय जनता पार्टी जब पूरा हिंदुस्तान में पूरा व्यापार ठप हो गए छत्तीसगढ़ में व्यापार चलत इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ 80-90% किसान थे। बहुत सारे कर्मचारी के परिवार भी किसान परिवार है उनकर जेब में 60,000 करोड़ रुपया गए 2 साल के अंतर्गत में। तेकर सेती छत्तीसगढ़ के व्यापार घला चमकत है, छत्तीसगढ़ के उद्योग घला चमकत है और छत्तीसगढ़ के माली हालत ठीक है। मैं कहे की जरूरत नहीं है। ये जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के मांग है हमारे मुखिया अगर सुरेश जी केदार जी हमारे बेरा कमती है। मैं एक फाइनल कमेंट विजय झा जी से ले लेते। विजय झा जी धीरज धर लो अगोर लो बिल्कुल ठीक सुरेश जी नहीं मिली तो किसान के पैसा आज तक नहीं दे 14 महीना के उधारी सुरेश जी विजय जी बस एक और आज तक पैसा नहीं दे और बोला था धान के पैसा दे था। जी किसान है तो किसान विजय जी आप एक फाइनल कमेंट दे दो क्या चाहा तो आपने तो इसे लिखे हो बताया भी हो आज जी। मैं आखिरी कमेंट्स मोर ये है ठीक है महंगाई भत्ता मत दो कर्मचारी मन मोर विद्या मितान के कर्मचारी जुलूस निकालिस लाठी चला दी हमला जोगी सरकार और रमन सरकार के याद आई कि उस समय इसने लाठी खातिर बेचारा गरीब शिक्षक मन ऊपर लाठी चार्ज हुई। आप अनियमित कर्मचारी नियमित मत करो कोई दिक्कत नहीं है बोला जॉब सिक्योरिटी तो दे दो कम से कम 62 साल तक होकर नौकरी रही। जो कर्मचारी मर गए होकर घर वाली हमारे दाई बहनी मन सफेद साड़ी पहन के कार्यालय मन के चक्कर लगाते ओला अनुकंपा नियुक्ति तो दे सकत हो। पैसा है नहीं है तो वो मन जाने लेकिन कर्मचारी मन से जो वादा होए हमार यही तो मांग है वादा खिलाफी नहीं चलेगी वादा निभाव रैली निकलते और ओमा भी यदि नहीं हुई तो हम अपन कर्मचारी कैसे समझान भाई। यहाँ दोनों दिन बैठ के 2 पाटन के बीच में छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी पिसावत है वो अपन बात करते। हम तो नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफत करत हन 2004 के बाद जतका जिन नौकरी लगे तो उन लोग पेंशन नहीं मिले केंद्र सरकार के मुद्दा है प्रधानमंत्री रोके मोरोपी चौधरी जी कलेक्टर ही से नौकरी से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ी से ओला पेंशन नहीं मिलते क्यों नहीं मिलना चाहिए पुराना पेंशन यहू हमार मांग है। तो मांग तो 14 मांग हवे लेकिन जिन मुख्य मांग ला आप मन के है IBC 24 ठीक है विजय जी आपके बात ला सुन ले ना हमारे साथ साथ में सुरेंद्र जी घलो सुने हैं मोला लगते कि बात ला सरकार तक पहुंचाही और जो मुख्य मांग करत है सुरेंद्र जी मोला लगते ओढ़ार विशेष करके ध्यान देना चाहिए काबर के कोरोना से ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर आए थे कर जय जोहार।